अच्छा मुकाबला होने की संभावना है भैया। लगभग टीमें तो एक दिख रही है मैदान पर। स्क्रीन नहीं चल पा रहा है दरअसल। स्क्रीन की जैसे ही स्क्रीन शुरू होता है मैच प्रारंभ होगा। और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज का ये अंतिम मुकाबला है। इसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। फिलहाल कानीवाड़ा से राजेंद्र चले हैं। बहुत अच्छी राइड, शानदार राइड है। कहीं ना कहीं पहचान अपनी दिखाते हुए भी जिले की बेहतरीन टीमों में एक है, मगर देखना होगा। शुरुआत है, अभी राइडर शुरू हुए नहीं है। और ये तगड़े खिलाड़ी हैं निखिल 11 नंबर के नसरुल्लागंज से। निखिल और बहुत बड़ा शरीर है, उतनी ताकत से बताते हुए व्यायामशाला की टीम के खिलाड़ी हैं। 2 अंक निकाल दिए। ब्लॉक उतना अच्छा आया नहीं, चैन उतनी अच्छी आई नहीं। पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है, तभी कुछ परिवर्तन होगा। अगर बिखर के खेलेंगे तो टूट जाएंगे और एक होकर खेलेंगे तो निखर जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि बिखरना है कि निखरना है। और ये जो खिलाड़ी हैं नसरुल्लागंज के, ये तो चमके चमकाए खिलाड़ी हैं, तभी इतनी दूर आए हैं। भोपाल के पास से आए हैं और अपने खेल की महक और खबर लाए हैं। देखना है क्या कुछ करते हैं। ये 4 नंबर की अरविंद बहुत अच्छा अंक निकाल के ले गए हैं। खिलाड़ी अपने संतुलन को बना नहीं पाए। 1 अंक से डू एंड डाई है। राजेंद्र गए हैं और प्रयास किया राजेंद्र ने, झटपटाए भी, मगर ब्लॉक मजबूत है। खेले हुए खिलाड़ी हैं, पुराने चावल है नसरुल्लागंज के, तो खुशबू तो देंगे ही इस मैदान पर, मगर इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम है नहीं कानीवाड़ा। हालांकि अभी शुरुआत के लिए ही झटपटा रही है। 1 अंक की जरूरत टीम को स्टार्ट करने के लिए है और रविंद्र गए हैं। बेहतर रेड है, शानदार रेडर है और बड़े फुर्तीले हैं। और ये ब्लॉक में फंस गए, ज्यादा चहलकदमी की और खुद का ही बैलेंस। और देखिए बड़े इत्मीनान से, बड़ी धीमी रफ्तार से, पता ही नहीं चला और 5 खिलाड़ियों को डस लिया इस टीम ने। और खाता खोलने का भी मुश्किल कर रहे हैं इस समय कानीवाड़ा के लिए। और 1 अंक और बहुत तेजी से पतन होता हुआ इस समय टीम का। और ये एकमात्र आशा है, मुझे तो बोनस करके 1 अंक की शुरुआत करेंगे इस उम्मीद के साथ। और पांव डाला और ऐसा लगता है जैसे गल में मछली फंस जाती है ना, और जैसी झटपटाती है वैसे झटपटा के रह गए। मगर एक नया अवसर फिर से की पूरी टीम के साथ। कभी कभी वो 1 अंक ले गए फिर से कि कॉर्नर के खिलाड़ी को, उन्हें समझ आ नहीं रहा वो करें क्या। सबसे पहले वही बैठते हैं और उसके बाद लाइन लग जाती है किनारे से, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड। और बहुत अच्छा होल्ड है, कमर को अपने आप में समेट दिया। राजेंद्र बेहतरीन राइडर है, जैसे ही पांव उठाया वहीं पे एक पैर पे वजन था और उस वजन पे ही उन्हें थाम लिया और शरीर और दिल दोनों थम गया वहीं पे राजेंद्र का। एक और नुकसान, अभी भी शुरुआत नहीं मिल पा रही है। इससे पता चलता है कि टीमें कितनी बड़ी आई हैं। टिमरदी ने भी बहुत परेशान किया, उसके बाद आरडीवीवी ने एक तरफा प्रदर्शन किया बोरी के खिलाफ, और यहाँ भी अभी भी एक सा ही प्रदर्शन चल रहा है। और पहला अंक निकाला है
शानदार तरीके से रविंद्र ने, जिसकी जरूरत थी टीम को, निकल आए हैं। बोनस ले गए हैं। बहुत फुर्तीले और बहुत व्यवस्थित और अनुशासित खिलाड़ी है। हालांकि कड़ी परीक्षा आगे के मैचों में जबलपुर और तिमरनी लेगी इस टीम की, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। धार पे आ जाए तो डरता कौन है, और मैदान में ही देखेंगे कि मरता कौन है। तो यहाँ पे तो मरना मराना लगा है, मगर अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। सद्दाम की भी पहली निगाहें हैं, भापा है और फिर एक अंक निकाल के ले गए। इतना सरल है नहीं रविंद्र का खेल, और लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं कानीवाड़ा से रविंद्र। 2 अंक जो खाते में है इस समय कानीवाड़ा के, दोनों रविंद्र के करामात से हैं, उनके पराक्रम से हैं। बेहतरीन खिलाड़ी निखिल अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए, और पिछली बार मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 10 नंबर में भीम है, और बहुत अंदर तक गए हैं। 10 नंबर में जो भीम है, मुझे लगता है पिछले बार भीम भाई शाजापुर से खेले थे, अगर तो हाथ उठाएं। शाजापुर से आपकी उपस्थिति, हाँ वही खिलाड़ी, बहुत जानदार खिलाड़ी है ये। इनके कप्तान ने, पहलवान ने, और इनने ही फाइनल को सुनिश्चित किया था, और इस बार एक परिणाम सुनिश्चित कर लिया अपने लिए। ये जैसे मीठे में चींटियां भिड़कती हैं, ऐसे जब पूरे खिलाड़ी आए, मैं कह चुका हूँ एकता के साथ खेलेंगे, भले ही पूरे मर जाएं, मगर भिड़ना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि पहाड़ है, पहलवान है, और पहलवानों को कब्जे में लाना है। और इस बार अच्छी कोशिश थी, मगर ग्रिप छूटा नहीं। और भीम है, नाम से ही भीम है, तो काम भी भीम जैसा है। अगर पांव लपक लिया है तो छोड़ेंगे नहीं, और रेडिंग में आएंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। नाम है भीम। देखिए अच्छी स्लिप लगाई है, बैक एक नंबर के खिलाड़ी हैं जयंत। कद और काठी में छोटे, मगर कितने अंदर जा रहे हैं, देखिए जज्बा देखिए, शेर के बाड़े में मुंह से शिकार करने का। और ये बहुत बेहतरीन है, सोचा भी नहीं था कि यहाँ से कोशिश हो सकती है, मगर हर एक खिलाड़ी सक्षम है, राइडिंग में भी, कैचिंग में भी। मनीष आए हैं, और मध्यांतर होता हुआ 14-3 का मुकाबला। आज बालिका वर्ग में एक रीमा और विदिशा का मैच जो हुआ विजय भैया, एक अंक से विजयश्री हासिल की, वो मैच जो है वो रौनक भरा था। उसके बाद संघर्ष अभी भी निचले क्रम में देखने नहीं मिल रहा है, मगर जैसे जैसे आगे के चरण बढ़ेंगे वैसे वैसे ये समझ लीजिए आप दूध को मथ रहे हैं, उसमें से अब मक्खन निकलना बाकी है। तो कल और परसों जो है आपको मक्खन दिखेगा और उसमें से फिर मलाई निकलेगी।
उसके बाद भटेखारी वर्सेस सिलघाट, वो जिला स्तर का क्वार्टर फाइनल मिला। उसके बाद जिला स्तर का क्वार्टर फाइनल। संजय भैया, गोलू भैया क्या कह रहे हैं? पारस हैं हमारे लाइनमैन, निर्णायक, बहुत अच्छा शानदार तरीके से। वो पूरी टीम जब आती है तो जब इतने लोग हों तो शेर का शिकार किया जा सकता है। शिवम जो थे उनके साथ सुंदर खेल दिखाया है कानीवाड़ा ने। बहुत अच्छी रेड, जानदार रेड राजेंद्र की। इतना दबा के खेल लेंगे इस टीम को सोचा नहीं था इन कानीवाड़ा के छोरों ने। निखिल वैसे इस मार्ग में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करना चाहिए। शानदार ब्लॉक के साथ आए थे, नाम है भीम, और भीम जैसी ताकत है इस खिलाड़ी में। पिछले वर्ष भी फाइनल को सुनिश्चित करने का काम इसी खिलाड़ी ने किया था। एक दो खिलाड़ियों के बस में तो आते नहीं है ये। नाम को चरितार्थ करके रखा हुआ है, इस कॉर्नर में है। और रविंद्र है अभी तक रेडिंग में जिसने कानीवाड़ा की तरफ से छाप छोड़ी है, वो रविंद्र है। इस बार कड़ी चुनौतियां मिलेगी, हालांकि बहुत अच्छा मगर एकांकी प्रयास था। काफी आगे राजेंद्र चले हैं। अब रेडिंग से ही कुछ अंक निकालने पड़ेंगे। और ये भीम को झटका मार दिया है। भीम को झटका मार दे वो कर्ण ही हो सकता है। तो इस बार इस समय कर्णधार है कानीवाड़ा के राजेंद्र और रविंद्र। नहीं, वो बुरा मान गया दरअसल, उन्हें लात उठाए ना, किसी की लात नहीं सह सकता हो। ठीक है, कोशिश अच्छी थी, थोड़ा आगे हो गए थे। अगर वही 2 कदम पीछे वो कैच लगाया होता तो साथियों का सपोर्ट मिल जाता। और रवि इस समय बहुत अच्छा अंक निकाला है। और ये बड़े खिलाड़ियों की विशेषता है, निर्णायक को कष्ट करना नहीं पड़ता, खुद ही हाथ उठाया। इससे पता चलता है बड़ी टीम है। मनीष बहुत चतुर खिलाड़ी है, कमर दिखाते हैं मगर नजर रखते हैं उस पे कि कोई आक्रमण ना हो जाए। और राजेंद्र चले हैं। बहुत अच्छी राइड, शानदार, लगभग बोनस के नजदीक थे। और क्या होगा ये समय की सीमा को बताते हुए निर्णायक हमारे इस समय। और ये बेहतरीन है, शानदार है। और खींच लिया पीछे की तरफ, ये इंजन को इस तरफ पीछे कर दिया। लाल डब्बों ने इंजन को पीछे लगा दिया इस बार। परिवर्तित करते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं बड़ी मैचों के लिए। अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को बड़े मैचों के लिए सुरक्षित रखते हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी कितनी जरूरत है टीम को। इस बार कड़ी चुनौतियां मिलेंगी, जैसी टीमें आई हैं, टिमरनी की, जबलपुर की। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छी कोशिश की थी, मगर जैसे झोंक चिपक जाती है ना जमीन से और उठाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे चिपक जाएगा कैचर। कोशिश के बावजूद भी इनका तोड़ केवल जैन ब्रदर्स की टीम के पास है। जब वो आते हैं अपने 40-50 समर्थकों के साथ, समझ ही नहीं आता खिलाड़ी कौन से हैं
और समर्थक कौन से हैं। कई बार खिलाड़ी रेस्ट कर लेते, समर्थक खेल लेते। बहुत बढ़िया अंक है और उतना ही अच्छा खिलाड़ी भावना का परिचय। ये मुझे बहुत वो अंक से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे को उस खिलाड़ी की जज्बात लगते हैं जो हाथ उठा के बताता है कि नहीं हाँ मैं टच हूँ। नहीं तो ऐसी जगह में निर्णायक भी उतना नहीं देख पाते हैं, कैमरे ऐसे है नहीं। तो ये बड़े खिलाड़ी के लक्षण हैं, भले ही वो इस समय बाहर हो, मगर खेल बड़ा है, दिल बड़ा होना चाहिए बड़े खिलाड़ी का। 8-19 छाप तो छोड़ी है अपना, पूरी टीम को एक तरफ करने का। बाहर आ गए थे, डू एंड डाई है। और ये नहीं उचका पुचका कुछ नहीं हो पाया, मगर इस बार बहुत बढ़िया काम किया पीछे से। कबड्डी में कोई आगे बढ़े तो जैसे समाज में भी कोई अपने बीच के आगे बढ़े तो अपन टांग खींचने लगते हैं, कबड्डी का भी बस वही नियम है। कोई जब क्रॉस लाइन करे, सफलता की लाइन को पार करे, तो फिर टांग खींचना ही पड़ता है उसकी। बहुत अच्छी रेड है भाई, शानदार रेड है। और ये झटका बता रहा है, इस लड़के के साथ एक झटका दे दिया है इस खिलाड़ी ने। वापसी तो कर रही टीम, वापसी कर रही है, वापस आ रहे हैं एक जोश और जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ। उतना सरल बचा नहीं है अब ये मैच। 2 अंक ले गए, फिर रविंद्र चले, बड़ी जिम्मेदारी आई है। पिछले 2 मैचों की तुलना में कानीवाड़ा का प्रदर्शन जबरदस्त है और इतना आसानी से ये काबू में आने वाला खिलाड़ी है नहीं। नाम है रविंद्र और एक कोने में राजेंद्र। हालांकि राजेंद्र बाहर है अभी। और ये नई मछली है तालाब की, और फंसा लिया गल में, अब हाथ पूजेगा नहीं। शानदार प्रदर्शन है, बेहतरीन। 22-12 से मैच समाप्ति की तरफ। अच्छा संघर्ष देखने मिला इस मैच पर। जी भाई, बहुत बहुत आभार आदरणीय विजय भैया का। इतने बजे तक आप इस आयोजन से जुड़े रहते हैं, ये आपका प्रदर्शन, आपका लगाव बताता है कबड्डी के प्रति। भटेखारी और सिलघाट, भटेखारी और सिलघाट का मैच है। जिला स्तर में क्वार्टर फाइनल मुकाबला है दोनों टीमों के बीच।